तो जब महात्मा भरत ने देखा कि अब राजा रहुगण श्रद्धावनत हो गया है, अब ये उस विमल ज्ञान का अधिकारी हो गया है, तो उसको वही विमल ज्ञान प्रदान किया। सबसे पहले उसके सब संशयों का नाश किया, उसके अंतःकरण को शुद्ध किया और फिर उसमें उस दिव्य ज्ञान की प्रतिष्ठा की जो वस्तुतः भगवान का ही स्वरूप है। तो राजा रहुगण ने कहा कि महात्मन, आपने जो भी कहा उससे मेरे मन प्राण तो शीतल हो गए। मुझे ये अनुभूति भी हो रही है कि जैसे मुझ मोह निद्रा में पड़े हुए जीव को कोई जगा रहा हो, मुझे जागृति का अनुभव भी हो रहा है। पर फिर भी आपने जो कहा वो पूर्ण रूपेण मेरी बुद्धि में समाया नहीं। माने आपने जो कहा मैंने सुना तो, पर मुझे ठीक से समझ नहीं आया। आप मुझ पर कृपा करिए, थोड़ा और सरल करके इसको समझाइए। महात्मा भरत ने क्या कहा था? महात्मा भरत ने यह कहा था कि ये सब जो दिखाई पड़ रहा है केवल दिखाई ही तो पड़ रहा है, होने को ये वस्तुतः सत्य थोड़ी है। सत्य तो तुम हो। ये जो चेतन स्वरूप आत्मा है केवल यही सत्य है, बाकी तो सब ये होता हुआ दिखता है, प्रतीत होता है, पर वस्तुतः ये है नहीं। पर क्या होता है ना, अब राजा लगा है राजकाज में, राजमद से बुद्धि मलिन है। अब इतनी सूक्ष्म बात समझ में कैसे आए? इसलिए आपको कई बार ये कहा जाता है कि स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म बात ग्रहण नहीं की जा सकती। उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि का होना आवश्यक है, निश्चयात्मिका बुद्धि का होना आवश्यक है। ये जो दीर्घ काल तक सत्संग करने की बात आपको बार बार कही जा रही है, उसका कारण केवल एक है। पहले बुद्धि की स्थूलता नष्ट हो, सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करने योग्य बने बुद्धि। बात तो सब सामने ही है, थोड़ा घना सबको इसका अनुभव भी होता है, पर लेकिन वो अनुभव ठहरता नहीं, वो अनुभव जीवन में स्थिर नहीं रहता। इस कारण लौट लौट कर मन बुद्धि फिर वही संसार में जाते हैं, फिर वही कर्म के दुष्चक्र में पड़ते हैं, फिर वही जन्मना मरना होता है। तो ऐसे ही अब राजमद के कारण, राजकाज में लगे रहने के कारण अब राजा की बुद्धि में सूक्ष्म बात आई नहीं। तो उसने प्रार्थना की, बोले प्रभु आपने कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन भी मुझे कराया है, आप ही मुझ पर कृपा करिए। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनौ हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाय हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाय हो। इसीलिए बार बार सात्विक जीवन शैली पर बल दिया जाता है। अगर रजोगुणी तमोगुणी जीवन होगा तो फिर बुद्धि में यह बात प्रवेश नहीं करेगी। वो जो वास्तविक सत्य है, वो जो वेदों उपनिषदों का विमल ज्ञान है, भक्ति शास्त्र जिस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आएगी। सुन भले लोगे पर समझ नहीं पाओगे, और जब तक समझोगे नहीं तब तक उसको आचरण में कैसे लाओगे? केवल सुनकर तो आचरण में नहीं लाया जा सकता। केवल सुनने से बात जीवन में आ जाती तो बचपन से सुनते आए झूठ मत बोलो, बोले ही रहे हैं। बचपन से सुनते आए भाई झूठ मत बोलो, बोले ही रहे हैं। बचपन से बहुत सारी बातें सुनते आ रहे हैं पर समझ में आई नहीं, इसीलिए किए चले जा रहे हैं। तो बात सुन तो लोगे लेकिन समझ नहीं आएगी अगर बुद्धि सात्विक नहीं हुई तो, बुद्धि सत्वगुण प्रधान नहीं हुई तो। आपको पहले भी मैंने संकेत किया था, तमोगुण का परिणाम क्या होता है? जड़ता। रजोगुण का परिणाम क्या होता है? चंचलता। सत्वगुण का परिणाम होता है स्थिरता। आप जो सुन रहे हैं वो स्थिर रहे, उसके लिए सत्वगुण चाहिए, सत्वगुण का आधार चाहिए। इसीलिए कहा जाता है आपको, भाई आपका खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना पहनना, सोना जगना, ये सब सात्विक होना चाहिए, तब ये बात जीवन में ठहरेगी। सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्मः। तो खैर महात्मा भरत ने कृपा की, लागी दया कोमल चित संता। जब राजा रहुगण को श्रद्धा से भरा देखा, जब शरणागत देखा, तो उनके मन में दया उपजी।
तब उन्होंने कहना आरंभ किया, बोले देखो तुम थोड़ी देर पहले मुझे डांट रहे थे, फटकार रहे थे, किस कारण तुमको लगता है तुम राजा हो? एक बार अपने भीतर जाओ और ढूंढ कर बताओ कि राजा तुम में कौन है। ये हाथ राजा है, पैर राजा है, ये देह राजा है, मन राजा है, बुद्धि राजा है, कौन राजा है? बोलिए राजा होना केवल माया जनित भ्रम ही तो है। और आपको एक और बात मैंने पहले कभी कही थी, सत्य का लक्षण ये है कि वो कल भी सच होना चाहिए, आज भी सच होना चाहिए, और आने वाले कल में भी वो ज्यों का त्यों हो। ऐसा है तो सत्य है, नहीं तो उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। अब आप बताओ संसार में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी स्थिति हो जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी? अरे और दूर की बात तो छोड़ो, अपना शरीर ही ऐसा नहीं है। अगर अपने आप को शरीर मानो ना, फिर तो तुम ही ऐसे नहीं, फिर तो तुम ही सत्य नहीं हो। सत्य का ये लक्षण है, सत्य का ये गुण धर्म है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, और जो का त्यों एक रस अखंड, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तब सत्य है। अब इस दृष्टि से देखो तो भाई यहां तो कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं सेवक हूं, मैं स्वामी हूं, ये सब बात थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही तो है। मैं माता हूं, पिता हूं, भाई हूं, बंधु हूं, ये सब बात थोड़ी देर के लिए ही तो है। अगर थोड़ी देर के लिए है तो सत्य नहीं है, और अगर सत्य नहीं है तो इसमें लगकर सुख कैसे मिलेगा? भ्रम में पड़कर फिर सुख कैसे मिलेगा भाई? फिर शांति कैसे मिलेगी? इसलिए कल आपसे मैंने कहा था, ये जो सब बवाल है ना, इसके मूल में केवल अज्ञान है, अविद्या है। इस प्रपंच की निवृत्ति का अर्थ क्या है? हमारे भीतर से अविद्या की निवृत्ति हो। ये तो ज्यों का त्यों रहता ही है। एक बार सृष्टि बिगड़ जाए फिर बन जाती है, फिर बिगड़ती है फिर बन जाती है। ये तो बनना बिगड़ना चलता ही रहता है। अगर संसार के मिटने को, ये जो बाहरी आपको दिखाई पड़ता है प्रपंच, अगर इसके मिटने को संसार मिटना कहें, फिर तो ये तो भाई मिटता बनता रहता है, ये तो बनता बिगड़ता रहता है ना। गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान की निवृत्ति हो, तो समझो अब संसार मिटा, अब संसार से मुक्ति हुई। अज्ञान के मिटने को संसार का मिटना कहते हैं। अविद्या के मिटने को माया की निवृत्ति कहा है महापुरुषों ने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब कह रहे मन का संशय भागा। नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। थोड़ा डांट कर कहा महात्मा भरत ने, बोले बात तो बड़ी पंडितों की सी बघार रहे थे, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और बोले जीवों के प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी दया नहीं है। तुम तो धर्म का प्रथम चरण भी नहीं जानते, जीव मात्र के प्रति तुम्हारे मन में दया नहीं है। बातें तुम बड़ी बड़ी पंडितों की सी कर रहे हो। बोले इन दीन दुखिया कहारों को अपनी पालकी में तुमने जोत रखा है, और हाथ में दंड लेकर इन सबके सर पर सवार बैठे हो, यही तुम्हारा ज्ञान है? अगर तत्व की दृष्टि से विचार करो, ज्ञान की दृष्टि से विचार करो, तो जिस पंचभूत से इनका शरीर बना है, उसी पंचभूत से तुम्हारा शरीर बना है। जो आत्मा इनके भीतर है, वही आत्मा तुम्हारे भीतर भी है। ये बड़ी अद्भुत बात है। इसका बार बार विचार करना चाहिए। इसके विचार से क्या होता है? इसके विचार से राग द्वेष की निवृत्ति होती है, इसके विचार से वैर विरोध की निवृत्ति होती है, काम क्रोध नष्ट होते हैं इस दिव्य भाव के चिंतन से, पुनः पुनः विचार से। जिससे आप बैर कर रहे हो, आप देखो, तनिक देखो, विचारो, उसमें आप में क्या भेद है। इसीलिए कहा किसी से बैर नहीं करता, कोई अपने आप से ही करता है। कोई किसी से बैर नहीं करता, अपने आप से ही करता है। कोई किसी से क्रोध नहीं करता, अपने ही आप से करता है। कोई किसी को नहीं छलता, अपने ही आप को छलता है। आपसे कहा था ना मैंने, महर्षि अरविंद से एक बार किसी ने पूछा, जब कोई दूसरा हमारा अहित करता है, वो वहीं रुक गए। बोले दूसरा है कौन? दूसरा है कौन? दूसरो ना कोई, दूसरा कोई है नहीं। बोले यही जीव का अज्ञान है कि कोई दूसरा है, जबकि दूसरा तो कोई है नहीं। हां, इतना भेद अवश्य है। ज्ञानी कहता है सब मैं ही हूं, वो कहता है सब मैं ही हूं, और भक्त कहता है सब मेरे प्रभु का है। इतना भेद तो अवश्य है। ज्ञानी की दृष्टि कहती है सब मैं ही हूं,
तो भी बैर विरोध का कोई कारण नहीं। अपने आप से तो बैर किया नहीं जाता, अपने आप से विरोध नहीं किया जाता। ज्ञानी कहता है सब मैं ही हूं, तब भी बैर विरोध का कोई कारण नहीं, राग द्वेष का कोई कारण नहीं। भक्त कहता है सब मेरे प्रभु का है, और जब प्रभु का है फिर तो बैर विरोध बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। फिर तो किसी पर क्रोध, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या कदापि नहीं की जा सकती। अब सोचो, अब विचारो, इस सब के मूल में क्या है? हम ये सब कर रहे हैं, इस सब के मूल में क्या है? हमारी अविद्या ही तो है, हमारा अज्ञान ही तो है। और इस अज्ञान की निवृत्ति, कबीर कहते गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। तब गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भानिधि तरई न कोई, जो बिरंचित शंकर सम हो। आपको एक और बात बताऊं, जब तक गुरु ना मिले तब तक तो अज्ञानी को भी यही लगता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और ये किसका लक्षण है? ये मूर्ख का लक्षण है तो अज्ञानी, समझता है अपने आप को ज्ञानी, ये मूर्ख का लक्षण है। अब देखो, थोड़ी देर पहले राजा रहुगण अपने आप को बहुत बड़ा पंडित ही तो समझ रहा था, सब वेद शास्त्र की बात सुना रहा है। मैं स्वामी हूं, तुम सेवक हो, तुम्हारा मेरे प्रति ये कर्तव्य है, मेरा तुम पर ऐसा अधिकार है, मेरे हाथ में राजदंड है, ये मेरा धर्म है, और जाने क्या क्या। वो तो जब सच्चा ज्ञानी कोई मिला, जब गुरु मिले, तब बोध हुआ, तब चेत आया। और सत्य है ना भाई, गुरु के मिले बिना बोध कैसे हो? जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। किताब तो सब पढ़ ली, पोथी के पन्ने तो सब पलट कर देख लिए। एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, सतनाम 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 सतनाम। बोले तुमको लगता है कि तुम बड़े धर्मपरायण राजा हो? बोले वस्तुतः तो तुम बड़े धृष्ट हो, बड़े क्रूर हो, जीव मात्र के प्रति दया तुम्हारे मन में नहीं है, और ऐसी उद्दंडता तुम कर रहे हो। माने वस्तुतः ज्ञानी ना होने पर भी जो ज्ञान बघारे, बोले वो धृष्ट ही तो है, ये धृष्टता ही तो है। माने आप जानते हो कि ये बात कहने के आप अधिकारी नहीं हो, फिर भी आप कह रहे हो, ये क्या है? धृष्टता है। गुरुजनों के सामने, बड़े लोगों के सामने, अनुभवी जनों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताना, ये क्या होता है? ये उदंडता होती है, धृष्टता होती है। सेवक जी महाराज ने काचे धर्मियों के लक्षण में इसको कहा है। बोले अपनी बात बखानते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं, ये बताते हैं भाई हाँ भाई हम सब जानते हैं, अरे बहुत बरस हो गए हमको सत्संग सुनते हुए। एक बार पता नहीं कहां पर कथा हो रही थी, तो ऐसे एक व्यक्ति बहुत हलचल कर रहा था, तो मैंने डांट दिया, उनका उठ कर जाओ यहां से। उठा, अरे हाँ हाँ जा रहे हैं। बोले जितनी तुम्हारी उम्र है ना, बोले उससे ज्यादा समय से तुम कथा सुन रहे हैं। कभी जाते आते ये और कह गए, बोले कल को छोरा हमको पढ़ाएगो। मैं कहना मैं तो कल को नहीं, मैं तो आज ही को हूं। पर तुमने इतने बरस सुन के क्या सीख लिया? तो भाई वस्तुतः जब जीवन में सच्चा संत आता है ना, जीव को तभी बोध होता है, उसको तभी चेत होता है। नहीं तो उससे पहले तो ज्ञानी भी स्वयं को ज्ञानी ही समझता है। अब महात्मा भरत ने कहना आरंभ किया, बोली इतनी बात समझ में आई कि तुम्हारा शरीर भी इसी पंचभूत का बना है, इन दीन दुखिया कहारों का भी उसी पंचभूत का बना है। अरे और तो और ये पालकी भी उसी पंचभूत से ही तो बनी है, ये पालकी भी उसी पंचभूत से बनी है। यहां संसार में जो कुछ भी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कहीं ना कहीं इन पंचभूतों से मिलकर ही तो बना है। गुण दोष से बना ये संसार है। तत्व की दृष्टि से देखो तो कहीं कोई भेद नहीं है। और बोले तुम इसके ऊपर बैठकर, बोले इन दीन दुखिया कहारों के साथ इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हो और धर्म की शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें वघारते हो। बोले अब बताओ तुम मूढ़ नहीं हो तो क्या हो? अब बताओ तुम क्रूर नहीं हो तो क्या हो? अब बताओ तुम उद्दंड नहीं हो तो क्या हो? अब तो राजा रहुगण हुआ पानी पानी। हाँ भाई, महात्मा तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
बाबा फरीद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, वे अंत मिट्टी दा मिट्टी हो। अरे वेख फरीदा, फिर मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, फिर मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, ते अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी हो। ना कर बंदिया तेरी मेरी, नाए मेरी ते नाए तेरी, चार दिना दा मेला बंदिया, रह जानी मिट्टी दी टेर। सीधे सरल शब्दों में यही बात बाबा फरीद ने कही, बोले वेख फरीदा मिट्टी खुली, आंख खोल कर देख मिट्टी तो है। कह रहे गुरु ने जो ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान से देख सब मिट्टी तो है। कह रहे मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। कबीर भी कहते हैं, कह रहे माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, कह रहे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तू है, फिर तू मेरे नीचे होगा मैं रोंदूंगी तू है। मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी हो। अब राजा रघुगण की समझ में बात आई, हाँ भाई इस व्यर्थ के लिए, इस प्रपंच के लिए हम जिए चले जा रहे थे, अपने सर पर ऐसा ऐसा बड़ा अभिमान का बोझ हमने लाद रखा था, और वस्तुतः अपने ही पतन के मार्ग पर स्वयं को ही आगे बढ़ाए चले जा रहे थे। किसी भी दृष्टि से विचार करो, मैंने कहा ना ज्ञान की दृष्टि से विचार करो तब भी स्वयं को श्रेष्ठ समझकर वैर विरोध करने का किसी से राग द्वेष करने का कोई कारण नहीं, और भाव की दृष्टि से भी देखो तो भी भाई सब प्रभु का है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। अब महात्मा भरत ने कृपा करके कहा अब सुनो, ये मानव जीवन राजा रंक बनने के लिए नहीं मिला है, किसी श्रेष्ठ जाति कुल में उत्पन्न होकर फिर उस जाति का अभिमान अपने माथे पर रखकर किसी दीनहीन को अपमानित करने के लिए, सताने के लिए नहीं मिला है। अब सुनो ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए है। बड़ा सुंदर श्लोक है, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति। बोले वो जो भेद रहित विमल ज्ञान है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर जीव इस जन्म मरण रूपी दुष्चक्र में नहीं पड़ता। और यहां तो महात्मा भरत कह रहे हैं वही ज्ञानी भगवान है, उसी को ही किसी ने भगवान किसी ने वासुदेव कहा है। इसलिए गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इसलिए तो कहते हैं गुरु भगवान देता है, भगवान को देने वाला है, क्योंकि उसने ज्ञान दिया है। ज्ञान ही भगवान है, भगवान का ही स्वरूप है, या फिर ऐसा कह लो भगवान का ही एक नाम है ज्ञान। श्रुतियां कहती हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है।
फिर से दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात, ये जितना लड़ाई झगड़ा झंझट, ये जितनी खींचातानी जीवन में है ना भाई, इसका कारण ना कोई व्यक्ति है ना कुछ और, इसका कारण हमारा अज्ञान है। और जब तक इस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी कोई भी इससे मुक्त नहीं कर सकता। भगवान शंकराचार्य का ये वाक्य है, बोले जब तक समत्व का अनुभव ना हो, बोले जब तक सबको अपना सा न मान लो, तब तक कोई तुमको मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक दूसरा है तब तक तो भाई झंझट रहेगा, तब तक तो खींचातानी रहेगी। तो इसलिए भाई इतनी बात तो सीधी समझ में आ जाती है, इस संसार से पिंड कब छूटेगा, जब गुरु अपनी कृपा से वो ज्ञान का अमृत हमको पिलाएंगे। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करहि निकर। इसलिए कबीर गाते हैं, मुझे बड़ा प्रिय है ये पद, शब्द बाण उर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, बींध दिया तन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा पे, नाम रंग डारा। अब बताओ, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं या भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं? भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे। नहीं तो सीधे तो भाई भगवान से लगे रहो, तो तुमको देते रहेंगे खिलौना खेलने के लिए, और जब तक गुरु आकर बोध नहीं देगा तब तक उन्हीं खिलौनों को आप जीवन की उपलब्धि समझकर उनसे खेलते भी रहोगे। जब तक गुरु बताएगा नहीं भगवान से प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है, जब तक गुरु इतनी समझ नहीं देगा, इतना बोध नहीं देगा, तब तक तो भगवान जो देंगे आप लेकर खेलते रहोगे। हमने बहुत लोग देखे, ये है वो है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास वैसा है, भगवान की बड़ी कृपा है, उनको लगता है यही भगवान की कृपा है। उनको लगता है यही भगवान की कृपा है। इसीलिए कबीर कहते हैं, हरि रीझे तो वार है, गुरु रीझे तो पार, गुरु रीझे तो पार। और एक बात मैं आपको स्मरण दिलाता हुआ आगे बढ़ूंगा, जब जब मैं गुरु कहूं तब तक समझ लेना, संत सब है गुरुदेव है। जिन जिन संतों ने जीव के कल्याण की बात कही है वो सब संत गुरु स्वरूपी हैं। फिर कह रहा हूं आपको, ठाकुर जी की बात आए तो भले कह लेना मेरे ठाकुर जी तुम्हारे ठाकुर जी, पर लेकिन जब संत की बात आए, जब गुरु की बात आए, कभी ना कहना हमारे गुरु जी तुम्हारे गुरु जी। संसार का व्यक्ति है ना, उसको जन्म जन्म से इसी बड़े छोटे का, इसी भेदभाव का अभ्यास है। संत की बात आती है तो भी कह देता है बड़ा संत छोटा संत, अरे वो बहुत बड़े संत हैं, वो बहुत ही बड़े संत हैं। मुझे लगता है भाई संत कोई बड़ा छोटा थोड़ी होता है, संत तो संत होता है। संत संत है, संत ही तो है जो बड़े छोटे के द्वंद से मुक्त हुआ है और तभी संत बना है, तभी संत कहता है। तो जब जब गुरु कहूं समझ लेना, संत सब है गुरुदेव है। व्यास जी कहते हैं व्यास ही यह प्रतीत, और बड़ी बात कही है व्यास जी ने, करे आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सब है गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीत। जो हरि साधन देकर संसार छुड़ाए वही गुरु रूप है, वही गुरु है। तो बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर श्लोक है, रहु गणैत तपसा नयाति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैः, विना महत्पादरजो
पहले महात्मा भरत ने कहा प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? ये विमल ज्ञान प्राप्त करने योग्य वस्तु है। मानव जीवन किस लिए मिला है? इस ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप हो जाने के लिए मिला है। फिर इस श्लोक में महात्मा भरत बता रहे हैं वो ज्ञान मिलता कैसे है। कहा विना महत पाद रजोभिषेकम, करे रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूली से, केवल ऐसा नहीं कि माथे पर लगाए बिना, ऐसा नहीं कहा, बोले महापुरुषों के चरणों की धूली से अपने आप को नहलाए बिना, विना महत पाद रजो भिषेकम, महापुरुषों की चरण धूली से अपने को नहलाए बिना, बोले केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, गिनते जाना, केवल तप, यज्ञादि कर्म, अन्नादि का दान, अतिथि की सेवा, दीन की सेवा, गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन, जल अग्नि सूर्य, बोले इनकी किसी की भी उपासना से उस विमल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए तो केवल एक ही तरीका है, रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजै प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिन ने। महाराज बड़ी सुंदर बात वाणी में कहते हैं संत रेण, संतों की जो चरण रेणु है, कह रहे संत रेणु करऊ मंजन, नानक पावे सुख अनेक, जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता देहि, जन की धूर देहु कृपा निधि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, और मन निर्मल होए संता दूरे, जन की धूर देहु कृपा निधि, नानक के सुख एहि। अरे जाप ताप कोटि लख पूजा, जाप ताप कोटि लख पूजा, कह रहे हरि सिमरण तुल्य न लाइन, कह रहे ये सब मिलकर भी भगवत स्मरण के तुल्य नहीं हो सकते। कह रहे सोई कर जोड़, नानक दान मांगे, तेरे दासन दास दसायन। हे प्रभु जो आपके दास हैं और उनके जो दास हैं, हमको बस उनका दास कर लीजिए। दासानुदास। और जैसे जैसे भक्ति परिपक्व होती जाती है, जैसे जैसे इस बेल पर फल आते हैं, आप यही देखते हैं, पहले भगवान से प्यारे भगवान के भक्त लगते हैं, फिर उन भक्तों के भक्त लगते हैं। सेवक जी महाराज यही तो कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब हुई। बड़े बुद्धिमान सकल शास्त्र निष्णात हरिराम व्यास जी हैं। महाप्रभु सीधे ही ठाकुर जी के भजन में लगा देते मंत्र आदि देकर। कहा व्यास जी यह जिए जान, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जाप ताप कोटि लख पूजा, हरि सिमरन तुल्य न लाइन। दुई कर जोड़ नानक दान मांगे, तेरे दासन दास दसाई। चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच मबनीदापा, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सरब ऊपर चरण कमल
शरण टे चरण कमल शरण टे ऊंच ऊंच बेअंत ठाकुर ऊंच ऊंच बेअंत ठाकुर ऊंच ऊंच बेअंत ठाकुर ऊंच ऊंच सब कहो सर्ब ऊपर तू ही एक सर्ब ऊपर तू ही एक चरण कमल शरण टे चरण कमल शरण टे प्राणधार दुख विदार प्राणधार दुख विदार प्राणधार दुख विदार प्राणधार दुख विदार देनहार बुद्धि विवेक देनहार बुद्धि विवेक चरण कमल शरण टेक चरण कमल शरण टेक नमस्कार रखणहार नमस्कार रखणहार नमस्कार रखणहार नमस्कार रखणहार मन प्रभु एक मन आराध प्रभु एक चरण कमल शरण टेक चरण कमल संतरेणु करो मंजन संतरेणु करो मंजन संतरेणु करो मंजन संतरेणु करो मंजन नानक पावे सुख
ऊंच बेअंत ठाकुर, सबको प्रेम से। ऊंच ऊंच बेअंत ठाकुर, सरब ऊपर तू ही एक, सरब ऊपर तू ही एक, चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक, संत रेणु करौ वंदन, संत रेणु करौ वंदन, संत रेणु करौ वंदन, नानक पावे सुख अनेक, नानक पावे सुख अनेक, चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल शरण टेक। तो कहा संत रेणु करौ मंजन। ऐसा भी आपसे मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कि केवल अपने माथे पर तिलक लगा लिया। कहा महापुरुषों की चरण रज से अपने आप को नहलाए बिना, माने मनसा वाचा कर्मणा महापुरुषों के आश्रित हुए बिना, मनसा वाचा कर्मणा महापुरुषों का अनुसरण किए बिना, मनसा वाचा कर्मणा गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना, बोले किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से ये परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और आप इसको स्वयं अनुभव कर लेना, वैसे आवश्यकता नहीं है करने की, इच्छा हो तो आप कर लेना। बिना गुरु के जो भी करोगे वो अंत में अभिमान का कारण बनेगा। बिना गुरु आज्ञा के जो भी करोगे अंत में अभिमान का कारण बनेगा, दंभ लेकर आएगा। तो इसलिए राजा रहुगण यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर् मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे। अच्छा, यहां महात्मा भरत बता रहे हैं कि ये इतना बल क्यों दिया जाता है सत्संग पर। बोले दो कारण हैं। सबसे पहले तो सत्संग संसार से बचाएगा, दूसरा भगवान में लगाएगा। कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो संसार से बचा भी सके और भगवान में लगा भी सके। सत्संगति के अतिरिक्त जितनी भी युक्तियां हैं वो किसी ना किसी प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना में तो लगा देंगी, लेकिन मन से संसार को नहीं हटा सकती है। मन से संसार को तो केवल संत हटा सकता है, सत्संग हटा सकता है। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। व्यास जी कहते हैं ना, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार। क्या उपकार किया? करे हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। गुरु कृपा से जो किंचित जो भी अनुभव हुआ वो अनुभव ही कहता है भाई, भजन पाठ पूजा में तो लग जाना सरल है, पर संसार की निवृत्ति नहीं होती, मन से कामना की निवृत्ति नहीं होती।
श्री डोंगरे जी महाराज यही बात तो कहा करते थे, कहते थे भाई पुण्य कमाना तो सरल है, पाप छोड़ना कठिन है। मन पाप नहीं छोड़ता। पाप पयोनिधि जन मन मीना, जीव की सहज प्रवृत्ति पाप में है। अब आप सोचो भाई हम तो कोई पाप नहीं करते, स्वार्थ सबसे बड़ा पाप है, मुझे सुख मिले, ये सब पापों का मूल है। लोभ है सर्व पाप को मूल, ये सब पाप का मूल है। और फिर आध्यात्म के देश में तो अपने आप को देह मानना, ये सब पाप का पाप है, ये सब पाप का बाप है। अपने आप को देह मानना, अपने बल पर हो जाएगी इस देहाध्यास की निवृत्ति, कौन करा लेगा? बिना गुरु के जो लोग भजन पूजा भी करते हैं ना, आप 5 मिनट उनके पास बैठो, वो 5 मिनट में आपको अपनी सारी कथा कहानी सुना देना चाहेंगे। हमने ये किया, हम इतने धाम की यात्रा कराए, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। कर लिया अच्छी बात है, करने का कुछ फल मिल जाएगा, उसके बाद फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां कही गई, बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार में इस श्लोक का उद्धरण दिया है। व्यास जी कहते हैं साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समाद। और जब भी मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे ही नहीं हम कहे चले जा रहे हैं, हमारी सत्संग में लगो, सत्संग में लगो, उसका कारण है, उसका कारण है। सत्संग के अतिरिक्त कोई और अंतर से संसार की विषय वासना की कामना की निवृत्ति नहीं करा सकता। भजन पूजा में तो आप लग जाओ, आप लग जाओगे, पर ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे ऊपर से कोई घड़े में जल डालता चला जा रहा है और नीचे से वो जल बहता चला जा रहा है, घड़ा रिक्त का रिक्त, और अंतर वही अभावग्रस्त शून्य। इसलिए नारद जी ने कहा यल्लब्धवापमांग तृप्तो भवति। और यहां महात्मा भरत ने सीधे स्पष्ट कहा, अच्छा देखो ज्ञानी है ना, इसलिए यहां वहां की बात ना कहकर राजा रोगण से सीधी बात की, पहले उसके संशय की निवृत्ति कराई। हाँ भाई मानता है कि ये सब मिट्टी है? बोले हाँ महाराज मान गया मिट्टी है। घड़े से पहले भी मिट्टी और घड़े के बाद भी मिट्टी, अंत में क्या रह जाएगी? पर क्या यह भी सत्य है? नहीं, मिट्टी भी नहीं रहेगी, मिट्टी भी नहीं रहेगी। मिट्टी को मिट्टी समझने के मूल में भी अज्ञान ही है। कहीं तक चलते चले जाओ, इसको वेदांत की धारा में नेति नेति कहा जाता है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अंत में जो बच जाए बस बोले बस वही है, वही है। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब आप देखो, आप अपने शरीर से इसका अनुभव करो। आप पूछो अपने आप से, जिसको आप मैं कहते हो वो मैं कौन है, कहां है? प्रश्न करते हैं लोग, भगवान को देखा है? तुमने अपने आप को देखा है? अपने आप ही कोई नहीं देखा है, भगवान कहां से देखोगे? देखो, जिसको शीशे में तुम देखते हो वो मैं है, वो मैं है। शीशे में क्या दिखाई देता है? शीशे में तो शरीर दिखाई पड़ता है ना, ये हार्ड मांस का जो पिंड है, दर्पण में तो यही दिखाई पड़ता है। एक बार एकांत में बैठकर खेलो अपने साथ, ये खेल आनंद आएगा। पूछो अपने आप से मैं कौन हूं, ढूंढने निकलो, अपने भीतर अपने आप को ढूंढने निकलो। देखो मैं कौन हूं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, सबकी निवृत्ति कराते चले जाओ। जिसको आप मेरा कहते हो वो आप नहीं हो। मैं सरल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिसको आप मेरा कहते हो वो आप नहीं है, माने वो आपसे अलग कुछ है, तभी तो उसको मेरा कहते हो। शरीर को मेरा कहते हो कि नहीं? कहते हो। मन को मेरा कहते हो कि नहीं? कहते हो। बुद्धि को मेरा कहते हो कि नहीं? कहते हो। इसका मतलब ये तो सब आप नहीं हो, तो ये सब हटाते चले जाओ। क्या बचा? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यही बात श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि।
हमारे यहां भी यही प्रक्रिया है। प्रथम ही भावुक, भाव विचारे। भाव विचारे का अर्थ क्या है? मैं कौन हूं? ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष, माने देहाध्यास की पहली निवृत्ति हो गई। उसके बाद आगे उपासना में प्रवेश है। अब प्रिया जी के निकट कोई स्त्री पुरुष कैसे जाएगा? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम, वो नहीं जा सकते, ये हाड़ मास का शरीर कैसे जाएगा? वहां भी यही प्रक्रिया है, यहां भी यही बात है, बात एक ही है। थोड़ी देर पहले आपसे मैंने यही कहा ना, ज्ञान में और भक्ति में क्या भेद है? ज्ञानी कहेगा कि भाई सब मैं ही हूं, और भक्त कहेगा नहीं, सब मेरे प्रभु का है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। भक्तमाल में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। श्री रानी रत्नावती जी का। दासी के मुख से सुना, हा श्याम सुंदर, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जो भाव में प्रेम में भरकर पुकारती प्रभु को, तो रानी को कोई विशिष्ट विलक्षण सी आनंद की अनुभूति होती, जो सारा राज सुख भोगने पर भी कभी नहीं हुई थी। सारा राज सुख भोगा, पर ऐसा सुख तो कभी नहीं मिला जैसा सुख इसके मुख से कृष्ण गोविंद गोपाल नाम श्रवण करने में मिलता है। पूछा दासी से, दासी ने कहा आप इस सब चक्कर में मत पड़ो, आप तो भाग्य से महारानी हो, आप ही राज सुख भोगो, इसमें क्या रखा है? बोले यहां तो रोना धोना है, क्योंकि जिनका नाम मैं लेती हूं उनका स्वभाव है, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवी, रोना धोना सिसकना आहो की जागीर। ध्रुवदास जी कह रहे मन की गति भाई पंगु, और ये तो भाई त्रिकाल सत्य है। एक बार श्री कृष्ण किसी को अपनी कृपा करुणा और विशेष रूप से स्नेह भरी दृष्टि से देख ले, वो तो भाई किसी काम का नहीं है। तुम उसके सामने कितनी बड़ी बड़ी बात धर्म कर्म की करो, उसको ना किसी से फिर लेना है ना देना है। यही तो कल्याण पुजारी जी कहते हैं, कह रहे सांप के खाए को मंत्र लगे पर आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। और बोले उसमें भी बात क्या होती है कि सांप एक बार काट ले तो व्यक्ति सांप से सदा दूर भागता है, सांप का भय हो जाता है ना। एक बार व्यक्ति को सर्प काट ले तो सर्प का भय हो जाता है उसको, फिर तो कहीं दूर रस्सी भी देखे तो वो समझ जाएगा भाई कहीं सर्प ना हो। और बोले यहां बोले इनकी आंख अगर डस ले तो बोले दौड़ दौड़ कर लिपट लिपट कर इन्हीं के पास जाता है। बोले एक घटना और घटती है यहां पर, तो सत्य है भाई, श्री कृष्ण किसी को एक बार प्रेम भरी दृष्टि से देख ले फिर वो किसी काम का नहीं है। तो दासी ने कहा बोले आप अपना राजसुख भोगो, ये मार्ग आपके लिए नहीं है। पर रानी कोई संस्कारी जीव थी, या फिर ऐसा कह लो भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। वो जो दासी थी वो परम भक्ता थी, उसके संग से रानी के हृदय में भी भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। एक दिन तो रानी हट पर अड़ गई, अरे तुमने मुझे उस विलक्षण आनंद की अनुभूति कराई, अब तुम ही मेरी गुरु हो। उसने कहा मैं दासी हूं, आप रानी हैं। तब रानी ने कहा बता मेरे इस देह में कौन सा अंग रानी है, मैं उसको अभी हटाकर काट कर फेंकती हूं। तो कभी एकांत में बैठना, देखना आपके भीतर जिसको आप मैं कहते हो वो कौन है, कहां है। और जो ये यात्रा है ना, ये वस्तुतः इसी प्रश्न से आरंभ होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं। और बड़ी कृपा होती है, जन्म जन्मांतर का पुण्य संचित होता है, तब कोई विमल संत मिलता है, उसका सानिध्य मिलता है, और तभी होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। और देर तक सत्संग करने के बाद जब देह गेह की आसक्ति निवृत्त होती है, तब कहीं मन में यह प्रश्न उठता है भाई मैं हूं कौन। तब भावुक भाव का विचार करता है। उससे पहले तो मन बुद्धि इसी शरीर संसार के विचार में ही लगे रहते हैं। बड़ी देर के बाद जब कृपा होती है प्रभु की, भगवान कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, कोई विमल संत मिलता है, फिर दीर्घ काल तक उसका सत्संग सानिध्य जीव को प्राप्त होता है, तब इस देह गेह की आसक्ति छूटती है। फिर ये प्रश्न उठता है हाँ भाई मैं कौन हूं।
और महात्मा भरत यही कह रहे हैं कि रघुगण, जब तक ये संसार स्वप्नवत नहीं प्रतीत होता, बोले तब तक उपनिषद भी उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है। कल इसी विषय पर हमने विस्तार से बात की। भाई, जब तक इस संसार को सत्य समझोगे तब तक इसमें लगे रहोगे, कोई ना कोई प्रयास इसके लिए आप करोगे। आप कितना ही अपने आप को समझा लेना, जिस दिन सत्संग की कृपा से ये बोध हो जाएगा, ठोक पीट कर ये बात आप समझ लोगे कि नहीं भाई ये आसार है, यहां से कुछ मिलेगा नहीं, तब मन छोड़ेगा इसको। नहीं तो कहीं से घर छोड़कर कहीं पहुंच जाओ, किसी भी रंग का वस्त्र आप पहन लो, कुछ भी कर लो, हमारी तरह कितना ही उपदेश दो, कोई जरूरी थोड़ी है उपदेश देने वाला ज्ञानी ही हो, कोई आवश्यक बात थोड़ी है। ये तो एक कला भी हो सकती है और प्राय करके होती है, प्राय करके होती है। बड़ा अद्भुत लक्षण कहा है शास्त्र में संत का, जिसके संग सानिध्य से आपकी विषय वासना छूटे। साधु सोई जो विषय छुड़ावे, संसार की उर अंतर से निवृत्ति हो। संतों गुरुजनों के आशीर्वाद से संसार मिलता नहीं है, संतों गुरुजनों के आशीर्वाद से संसार में लगा नहीं जाता। संतों गुरुजनों के आशीर्वाद से तो संसार की विषय वासना की निवृत्ति होती है। यही बात तो यहां महात्मा भरत ने कही, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर् मतिं सतिं यच्छति वासुदेव। इसलिए व्यास जी कहते हैं, शुक मुख बचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे भावत हरि प्यारे के प्यार। बोले महापुरुषों के समाज में क्या होगा? बोले सदा ही पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होगी। बोले विषय वासना को तो, विषय वासना से संबंधित वार्ता को भी वो अपने पास नहीं फटकने देंगे। यही बात मैं आपको कह रहा था भाई, संत की महिमा क्या है, सत्संग की महिमा क्या है कि वो संसार की निवृत्ति कराकर भजन में लगाता है। तो संसार की निवृत्ति कराएगा, पहले आपको स्वस्थ करेगा। जन्म जन्म के रोगी को श्रृंगार शोभा देता है? नहीं शोभा देता। भक्ति तो श्रृंगार है, भक्ति तो श्रृंगार है। वो तो सजा संवा कर भगवान से मिलन के योग्य बनाती है। इसी को भक्ति योग कहा है महापुरुषों ने, आचार्यों ने। क्लेश अग्नि सुखदा, पर गुरु पहले, संत पहले स्वस्थ करेगा। पहले जो अनेक अनेक रोग लगे हैं जन्म जन्म के, पहले वो उनसे छुड़ाएगा। सतगुरु मेरे आ मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे आ मिलाया संयोग जी, सतगुरु मेरे आ मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे आ मिलाया संजोग जी। दुख कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, हुइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां, जदो तेरे नाम दिया, जदो तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइया। किसी व्यक्ति को विष चढ़ा हो, उसको आप कितना ही उत्तम रसायन क्यों ना दो, उसको कोई लाभ थोड़ी होगा। पहले उसका विष उतारना पड़ेगा,
तो ये जो विषय का विष चढ़ा है ना, पहले संत गुरुजन कृपा करके अपने संग से, अपने सानिध्य से, अपनी सामर्थ्य से और कभी कभी कृपा पूर्वक अपनी सेवा देकर पहले वो विषय का विष उतारते हैं। पहले जीव स्वस्थ होता है, निरोग होता है, फिर लगाते हैं उसको भजन में। पहले काम कामना वासना को मन से दूर करते हैं, फिर भजन में लगाते हैं। तो यहां महात्मा भरत कह रहे हैं, पहले महापुरुषों के समाज में सतत भगवान के निर्मल गुणों का गान होता है, भगवान की विमल कीर्ति का गान होता है। विषय वार्ता तो वहां पास भी नहीं फटकने पाती। और जब नित्य प्रति भगवत कथा रूपी उस दिव्य औषधि का सेवन किया जाता है, बोले ये जो बुद्धि है ना, बोले ये सती हो जाती है, इसमें सतीत्व आता है। ऐसे सती स्त्री होती है ना, स्वप्न में भी पर पुरुष का विचार ना करे, कभी पर पुरुष की ओर जिसका मन भी ना जाए। तो कह रहे ऐसी बुद्धि सती हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, विमला हो जाती है, पवित्र हो जाती है, कह रहे पतिव्रता हो जाती है, निश्चयात्मिका, फिर इधर उधर डोलती नहीं। फिर शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा दिया जाता है। भगवान तो शुद्ध वस्तु स्वीकार करेंगे भाई, अशुद्ध को शुद्ध करने का कार्य संत करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। इसलिए भगवान कह रहे हैं भाई ये तुमको शुद्ध नहीं करते तो हमारे पास तुम आ ही नहीं सकते थे। राम ते अधिक राम करे दासा। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं, कह रहे साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात, यह मेरे मत काज सुधी को। इसलिए व्यास जी ने इसी बात को मंत्र स्वरूप ग्रहण किया और आजीवन गुरु की आज्ञा को समर्पित किया। भक्त इष्ट अति व्यास के। अरे ये जो वैष्णव है ना, जिनके मस्तक पर ये सुंदर तिलक है, गले में सुहावनी तुलसी की ये कंठी शोभायमान है, यही हमारे इष्ट हैं। भक्त इष्ट अति व्यास के। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे मैंने कहा, भक्ति जब परिपक्व होती है, जब सुफला होती है, तब इस भाव की प्राप्ति होती है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन। पुराणों का वाक्य है, अर्चयित्वापि गोविंदम तदीयान नार्चयेत पुनः। बोले केवल गोविंद की आराधना करता है, बोले गोविंद की आराधना के पास पश्चात गोविंद के भक्तों की आराधना नहीं करता। बोले न स भागवत हो गया है। बोले वो तो किसी भी स्थिति में भक्त नहीं हो सकता। क्या है? बोले केवलम दाम्भिक स्मृत, केवल दम्भी है। मंदिर में भगवान की पूजा तो कर ली और अपने मानने में बहुत बड़ा सेवक भी है भगवान का, पर यहां भगवान वेद व्यास कह रहे अर्चयित्वापि गोविंदम, गोविंद की अर्चना के पश्चात तदीयान नार्चयेत पुनः, जो गोविंद के हैं बोले उनकी अगर अर्चना नहीं करता, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना नहीं करता, न स भागवतो ज्ञेयः केवलं दाम्भिकः स्मृतः, वो केवल दम्भी है। भगवान की सेवा उचित प्रकार से की, इसका प्रसाद मिलेगा क्या? भगवान के भक्तों में प्रीति होगी। महाप्रभु कहते हैं ना, यद गोविंद कथा सुधारस हृदय चेतो मया दृम्भितम, यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर्दिनं प्रापितम, यद्यत् प्रीतिरकारि तत्प्रिय जनेष्वात्यन्तिकी तेन मे, गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु। जो मैं नंद नंदन गुण गाए, पूजा की सिंगार बनाए, और जो नंद नंदन के भक्तों से मैंने विमल प्रीति की, उसका प्रसाद मुझे यही मिले, होए प्रसन्न तिन जीवन राधा। भगवान की भक्ति के सफल होने का लक्षण ही यही है, भगवान के भक्तों के चरणों में आपकी सहज प्रीति हो जाए। अरे केवल सहज प्रीति नहीं, भगवान के भक्त भगवान से अधिक प्यारे लगे। राम ते अधिक राम करिदासा,
ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। बोले ऐसे ही देखना इनको, मोते अधिक संत करी लेखा। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, जब भक्ति सफला होती है तब यह भाव सहज स्फुरित होता है। एक स्थिति यह है कि आप अपने मन से कहकर कोई कार्य करा रहे हैं, पर एक है जो आपका सहज स्वभाव हो गया है। जब भक्ति फलीभूत होगी, जब भगवान आपकी भावना स्वीकार कर लेंगे, तब उसके उत्तर स्वरूप आपको क्या देंगे? अपने भक्तों की भक्ति देंगे, भक्तों की भक्ति सुलभ कराते हैं। फिर भगवान संत सुलभ करा देते हैं, सत्संग सुलभ करा देते हैं। नहीं तो धन दारा सुत लक्ष्मी, पापी के भी होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। उत्तरकांड में अंत में महादेव ये बात कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। महादेव ये बात कह रहे कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। ये कोई दूसरा लाभ नहीं इसके समान। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था, जब जब श्री जी के सन्मुख हो पर एक ही बात कहना, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। आप सच्चे हृदय से ये मांगो, आपकी ये मांग, आपकी याचना प्रार्थना भी श्री जी के सुख का कारण बनेगी। ये मांगना नहीं है, मैंने इस मांगने को मांगना नहीं कहना चाहिए, ये तो मांग भी श्री जी के सुख का कारण है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी अन्य की अभिलाषा ना हो, भगवान की अभिलाषा तो होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। किसी अन्य की अभिलाषा ना हो। तो उन्होंने कहा कि फिर बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, वो सती हो जाती है, और फिर वो शुद्ध पवित्र मति, फिर उसकी गति होती है भगवान के चरणों की ओर। ये मैला कुचैला मन, ये अस्थिर अपवित्र बुद्धि थोड़ी लगेगी भगवान में। आपको एक उदाहरण दिया था मैंने कि अभी तो मन क्या है ना, मक्खी के जैसा है। आप यहां पर भी बैठे, यहां भी आनंद आ रहा है, फिर घर परिवार में शादी ब्याह होगा, नाच गाना होगा, फिर उसमें भी सुख मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मिष्ठान पर बैठकर भी मक्खी कुछ ले लेती है, विष्ठा पर भी बैठ जाती है जाकर। तो अभी मन ऐसा है। फिर एक समय आता है जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, किसी भी प्रकार से उसकी प्रवृत्ति, उसकी रुचि व्यवहार की ओर नहीं होती, व्यवहार के बीच में पहुंचकर भी उसकी गति भगवान के चरणों की ओर होती है। प्रारब्ध से जीव को पता नहीं कहां कहां जाना पड़ता है, कैसे कैसे रहना पड़ता है, पर लेकिन उसकी मति की जो गति है वो भगवान की ओर होती है। बुद्धि भगवान के चरणों में स्थिर हो गई। और फिर महात्मा भरत ने कहा कि देखो भाई, मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। बोले ऐहिक और पारलौकिक, बोले लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा। केवल लौकिक नहीं, अलौकिक, अलौकिक विषयों से भी विरक्त होकर और केवल भगवान की आराधना में लगा। बोले तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से, बोले मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। अब ये बता रहे हैं कि ये माया का प्राबल्य, कैसी प्रबल भगवान की माया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे हैं, कह रहे लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर। अब कोई पूछे अलौकिक विषय भी होते हैं? हाँ होते हैं। स्वर्ग आदि के जो सुख हैं वो अलौकिक विषय ही तो हैं। हम तो भी पूरी कचौड़ी में ही अटके हैं, ये तो अलौकिक विषयों की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है। हम तो शायद अभी ठीक से ये बात समझ भी ना पाए। अलौकिक विषय भी होते हैं, कुछ होते हैं अलौकिक विषय, रिद्धियां सिद्धियां, ये सब अलौकिक विषय ही तो हैं। स्वर्ग आदि के सुख हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, ये सब अलौकिक विषय। कंचन कामिनी कीर्ति, ये सब लौकिक सुख हैं।
रिद्धियां, सिद्धियां, विभूतियां, ये अलौकिक विषय है। करें इन दोनों से विरक्त होकर मैं लगा था भगवान की आराधना में, और मेरी आराधना पूर्ण होने वाली थी, सफल होने वाली थी। और उस समय बोले कुछ ऐसी घटना घटी, एक हिरण में आसक्त हो जाने के कारण मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ा। किंतु भगवद आराधन के प्रभाव से मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई, मैं असावधान नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं पुनः मोह के वश नहीं हुआ। यत्र तत्र भ्रमता तो रहा, भटकता तो रहा, पर मोह के वश नहीं हुआ। यही बात मैंने अभी आपसे कही। सत्संग की कृपा से जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो प्रारब्ध के अनुसार भाई जहां प्रारब्ध ले जाएगा वहां तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जीव मोहाधीन नहीं होता, मोह के वश नहीं होता, देखता भगवान की ओर ही रहेगा, प्रभु की कृपा की ही बाट जोता रहेगा। वो जो तार है वो प्रभु के चरणों से जुड़ा रहेगा। फिर अंत में श्री भरत जी ने कहा, बोले राजन सार की बात यह है, विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, मैंने विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस मोह बंधन को काट डालना चाहिए। उसके बाद श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बने रहने के कारण बड़ी बड़ी सुगमता से संसार सागर को फिर वो पार कर जाता है। आपसे कहा था ना मैंने कभी कि जिसके जीवन में कथन और श्रवण और कीर्तन जिसके जीवन में सहज हो जाएगा, उसके जीवन में भगवत स्मरण भी सहज हो जाएगा। पर उससे पहले कहा कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा पहले इस मोह बंधन को काटे। यहां मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति में तो बड़ा सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। चकाचक भगवान का गुण गाओ, सुंदर सुंदर भगवान का दर्शन करो, मधुर मधुर भगवान का प्रसाद पाओ, वहां पर कोई कष्ट थोड़ी है। यहां पर परिश्रम करना पड़ेगा। पहले अपने मन को चेताना पड़ेगा, पहले अपने मन को समझाना पड़ेगा, पहले अपने मन को जगाना पड़ेगा। तुलसीदास जी कह रहे ना, खींच या मन ही, खींच कर लाना पड़ता है। यहां ये बैठे बैठे नहीं होगा। और आप सोचो भाई एक आध इच्छा की पूर्ति भी कर लें, भजन भी कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक इच्छा, एक वासना अनेक वासनाओं को जन्म देती है। आप अनुभव करो इसका, आप स्वयं देखो, विचारो। एक वासना अनेक वासनाओं को जन्म देकर पूरी होती है। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, वो एक राक्षस था, रक्त बीज, उसके रक्त की एक बूंद भूमि पर पड़ती है, एक और रक्त बीज पैदा होता है, फिर भगवती उसका नाश करती है। ऐसी कथा प्राप्त होती है ना। वो रक्त बीज है। ऐसी जो वासना है ना, वो रक्त बीज के जैसी है। आपने एक वासना पूरी की, ले पीछे कतार लग जाएगी। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज एक बड़ा बड़ा सुंदर पद कहते हैं, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, भक्ति भवानी जागी अब मोहे, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। जो भक्ति भवानी है ना, वो इस वासना रूपी रक्त बीज को नष्ट करती है। तो इसलिए भाई भजन के मार्ग पे तो खूब आनंद ही आनंद है। सुंदर सुंदर भगवान की लीला कथा का श्रवण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मधुराधिपति का इन नेत्रों से दर्शन करो, सुंदर मीठा मधुर प्रसाद पाओ, वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए नारद जी कह रहे फल रूपत्वा, भक्ति साधन स्वरूपा नहीं, वो तो फल रूपा है। सब साधनों का फल है वो। वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रयास करना पड़ेगा।
इसीलिए श्री सेवक जी ने एक ही पंक्ति में ये सारी बात आपको हमको कह दी। शुक मुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। बिगड़े मन से तो प्रेम की उपासना नहीं होगी, उसके लिए तो सुधरा मन चाहिए। मन कैसे सुधरेगा? अरे शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। तो कहा राजन, इस प्रकार विमल महापुरुषों की चरण सन्निधि के द्वारा, उनकी कृपा से प्राप्त, उनकी सेवा के द्वारा, उनके अनुग्रह से प्राप्त, उनके संग के द्वारा, बोले पहले ज्ञान रूप खड्ग प्राप्त करो, इस मोह के बंधन को काटो। बोले उसके बाद करना भगवान की सुंदर सुमधुर लीलाओं का कथन श्रवण, और ऐसे ही सहज में गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल ब्याल सोबाजी मायरी सावरे रंगराजी, सावरे रंगराजी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, 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 दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, 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 सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, 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 लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजै। और जैसे ही ऐसे ऐसे महापुरुष के उस थोड़ी देर के सत्संग से राजा रहुगण के उर अंतर में उस विमल ज्ञान का प्रकाश हुआ। दीपक सो लग दीपक होई, तो कहने लगा समस्त योनियों में मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। क्यों? बोले अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले, बोले उन उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ जहां जहां भगवान के ऐसे प्यारे भक्तों का संग ना मिले। देखो सत्संग तो केवल यहीं पर समुपलब्ध है ना, इसलिए तो कबीर रोते हैं, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। आप देखो श्री उद्धव जी अभी तक विचरण कर रहे हैं यहीं पर सत्संग का सुख लेने के लिए। भगवान की विजय मूर्ति हैं, जब चाहे उनकी अबाध गति है, जब चाहे भगवान के धाम को जाएं, जहां चाहे वहां रहें। थोड़ी देर के लिए तो उदास हुए,
पर फिर कहा नहीं, यहीं रहेंगे, संतों भक्तों के साथ सत्संग करेंगे, सत्संग का सुख लेंगे। आप देखो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य से भी श्रेष्ठ सत्संग का सुख है। महापुरुषों का जीवन, महापुरुषों का आचरण, महापुरुषों की रहनी तो यही बताती है। न अद्भुतं त्वच्चरणाब्ज रेणुभिः हतांहसो भक्तिरधोक्षजेमला मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः। बड़ा सुंदर श्लोक है। आप जैसे महापुरुषों का थोड़ी देर का भी संग जिनको प्राप्त हो गया, बोले उनके हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति अवश्य अंकुरित हो जाएगी और एक दिन अवश्य फलीभूत होगी। राजा रहुगण स्वयं कह रहा है कि मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही बोले सारा कुतर्क मूलक जो अज्ञानता नष्ट हो गया। 2 घड़ी का सत्संग हुआ। अच्छा, महात्मा भरत ज्ञानी है ना, इसलिए बिल्कुल जो बात कहनी चाहिए थी केवल उतनी बात कही, सीधी बात कही। सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का और हटे भरम का कोट। केवल 2 घड़ी यही कहा, मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेक। अच्छा, बड़ा आनंद आता है। यही सब बात संतों ने अपनी वाणी में सरल करके कही है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। अब राजा ने कहा, न कोई राजा प्रणाम करने योग्य है और न किसी अन्य विद्या का विद्वान प्रणाम करने योग्य है। बोले ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत ही केवल प्रणाम करने योग्य हैं। वो किसी भी रूप में विचरण करते हो, वो शिशु के रूप में हो, वो युवान के रूप में हो, या वो वृद्ध के रूप में हो, वो किसी भी रूप में विचरण करते हो, ऐसे ब्रह्मज्ञानी, ऐसे तत्वज्ञानी विमल महापुरुषों को बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और उनको नमस्कार करके राजा रहुगण ने यह भी कहा, क्योंकि उनकी ही कृपा से भले हम जैसे मदोन्मत्त राजाओं का कल्याण होता है। भले ऐसे महात्माओं को बार बार प्रणाम हो, उनको बार बार नमस्कार हो, और हम जैसे जीवों का उनकी कृपा से सदा सर्वदा कल्याण होता रहे, मंगल होता रहे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, उसके बाद राजा रहुगण अपने मार्ग पर चले गए और महात्मा भरत बोले उसी प्रकार पृथ्वी पर विचरण करने लगे। बोले उनके सत्संग से उस परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर मेरे राजा ने भी अपनी उस देहात्म बुद्धि का त्याग कर दिया। और यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग भगवान के अनन्य भक्तों की शरण लेते हैं, बोले फिर उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती, फिर उन पर भगवान की माया अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती। बड़ी बात क्या है? बस बड़ी बात ये है भगवान की कृपा हो और कोई विशुद्ध संत मिल जाए। अब इसके बाद महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि ये जो भवअटवी है इसका आप विस्तार से वर्णन करिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कृपा की, भवअटवी का स्पष्टीकरण किया। अब इसके बाद पंचम स्कंद में पृथ्वीलोक समेत अन्य दिव्य लोकों के भूगोल का, उनकी स्थिति का वर्णन है, अन्य अन्य वर्षों का वर्णन है, भुवन कोश का वर्णन है। और इन सब व्याख्याओं के मध्य में कहीं सुखदेव जी महाराज ने भारत भूमि की भी वंदना की है, इस पवित्र भूमि की महिमा भी गाई है। उस पर कुछ चर्चा कल करेंगे और तत्पश्चात ये पंचम स्कंद पूर्ण होगा। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम, महाराज जी के चरण कमलों में नमन।